Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Ayaz Ali. We are going to conduct a lecture, Method of Separation of Variables. We know that the homogeneous partial differential equation that describe the wave propagation in two-dimensional space and in three-dimensional space that will be discussed by using a classical method of separation of variables. The most significant feature of this method is that it reduces the partial differential equation into an system of ordinary differential equations, where each ordinary differential equation depends on only one variable and can be solved independently. The boundary conditions and the initial conditions are then used to determine the constants of the integration. For this purpose, we take 1, 2, 3 examples. Suppose अभी मैं आपके सामने जो है टू डायमेंशंस wave equation और थ्री डायमेंशनल wave equation और टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन और थ्री डायमेंशनल हीट इक्वेशन इनकी एग्जांपल्स दूंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा. ऐसा है स्टूडेंट्स के पहले एक एग्जांपल, क्योंकि इसमें टाइम फैक्टर थोड़ा सा होता है कि अगर फाइल बड़ी हो जाए तो उसको अपलोडिंग में इशू होता है, जो कि एक जगह से दूसरी हमें भेजने में और उन्हें वहां रिसीव करके फिर अपलोड करने में इश्यूज होते हैं. तो इसका ये है कि हम इसका एक एग्जांपल बड़े अच्छे तरीके से कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल हम टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन को डिटेल के साथ स्टडी कर लेते हैं, तो उससे फिर डेफिनेटली बड़े आराम के साथ आप थ्री डायमेंशनल वेव इक्वेशन को इजीली अंडरस्टैंड कर जाएंगे. और उसके साथ ही फॉर एग्जांपल टू डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल वेव इक्वेशन के कांस्टेंट्स, उसके इनिशियल और बाउंड्री कंडीशंस चेंज करके अगर हमारे पास प्रॉब्लम्स आते हैं जो कि मैंने एंड पे दिए हुए हैं, तो वो भी बड़ी आसानी के साथ हम उन्हें अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं और अंडरस्टैंड करने के साथ साथ आराम से सॉल्व भी कर सकते हैं, बिकॉज वन मॉडल जो है वो हमारे पास इस तरह गिवन होता है. तो ये मैं क्या करूंगा, आपको मेरा बेटा एक एग्जाम्पल बड़ी डिटेल के साथ आपको बता देता हूँ, और फिर थ्री डायमेंशनल की और अगर वेव की बजाय हीट इक्वेशन हो जाए या लैप्लास इक्वेशन हो जाए तो बहुत आराम के साथ आप उसे बहुत अच्छे तरीके से फर्दर लेके चल सकते हैं और अपना काम उसमें बड़े आराम के साथ कर भी सकते हैं. और इसके अलावा अगर आपको कहीं किसी किस्म का इशू है तो आप लेक्चर के दौरान मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, नंबर 1. नंबर 2, आप मेरे से जो है व्हाट्सएप के नंबर पे या व्हाट्सएप के ऊपर भी बात कर सकते हैं अगर आप वहाँ लेट हो गए या कुछ इशू हो गया. और इसके अलावा आफ्टर दैट अगर आपने कोई बाद में चीज़ों को देखा है तो बाद में भी किसी वक्त भी मेरे साथ बड़े आराम के साथ वो चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं. आपको इंशाल्लाह उसमें कोई इशू नहीं होगा, और अगर होगा तो मैं वो इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए आपके साथ मौजूद होऊंगा. तो अब स्टूडेंट्स ऐसा है कि मैं टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन को पहले डिस्कस करता हूँ. तो इसका हमारे पास कुछ इस तरह है, क्वेश्चन बनता है कि प्रोपगेशन ऑफ वेव्स हैं इनटू टू डायमेंशनल वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन ऑफ लेंथ a एंड विड्थ b is governed by the following initial value problem. ये हमारा कुछ इस तरह का बनता है जिसमें हमारे पास जो उसकी वेव इक्वेशन है utt is equal to c square into uxx plus uyy ये गिवन है, और जो इसमें x का स्टेटस है वो लेस देन x है और ग्रेटर देन 0 है, y लेस देन b है, ग्रेटर देन 0 है, और t ऑलवेज जो है हमारे पास वो ग्रेटर देन 0 रहता है. 6.125 में उसकी बाउंड्री कंडीशंस को डिस्कस किया गया है, जो कि u ऑफ 0 yt इज इक्वल टू u ऑफ a yt इज इक्वल टू 0 है. एंड सिमिलरली दूसरी कंडीशन हमारे पास है, और इनिशियल कंडीशन को अगर आप देखें तो वो u ऑफ एक्स वाई 0 इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई और u t एक्स वाई 0 इज इक्वल टू g ऑफ एक्स वाई. ये इनिशियल कंडीशन है जो कि उसने हमें बता दी. अब बेसिकली ये है कि u ऑफ u इज इक्वल टू u ऑफ एक्स वाई t ये डिफाइन करता है डिस्प्लेसमेंट फंक्शन को ऑफ एनी पॉइंट एट दैट पोजीशन. उसकी जो बनती है वो एक्स वाई बनती है ऑफ अ वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन एट एनी पॉइंट t, और c जो है रिलेटेड है इलास्टिसिटी से ऑफ द मटेरियल ऑफ द मेम्ब्रेन. मेथड हमारे पास जो है बेटा वो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स है,
जो कि बेस करता है अजम्पशन पे। चूंकि जब तक हम एज्यूम नहीं करेंगे, अजम्पशन नहीं करेंगे, तो हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से, यानी दूसरे लफ्जों में उसमें ट्रांसफॉर्मेशन यूज नहीं करेंगे, तो हम उसे पीडी से यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में ले जाने में हमें कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो इसके लिए बेसिकली हमने तीन डिस्टिंक्ट फंक्शन जो कि एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ वाई और टी ऑफ टी, ये जो है हमने सपोज किए हैं। और ये ईच फंक्शन जो है वो डिपेंड करता है ऑन वन वेरिएबल पे ओनली, और बेस्ड ऑन अजम्पशन हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये कह सकते हैं कि u ऑफ एक्स वाई टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जी ऑफ वाई टी ऑफ टी। ये हमारी बेसिकली वो अजम्पशन है या ट्रांसफॉर्मेशन है जिसे हम आगे लेके चलेंगे। ये हमारे पास 6.126 में हमारे पास मौजूद है। डेफिनेटली हमारे पास डिफरेंट पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, उनके अकॉर्डिंगली हम सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव्स twice लेंगे with respect to t, x, y respectively, which are given in 6.127, and after that we will substitute into the partial differential equation, and after substituting into partial differential equation we obtain 6.128 equation, dividing both sides 6.128 by c square f of x g of y t of t, and we obtain 6.129 which is given clearly after division. So अगर हम इसको इस तरह देखें, हम ये ऑब्जर्व भी कर रहे हैं कि ये 6.125 जो है इसके लेफ्ट हैंड साइड डिपेंड्स करता है t पे और इसके राइट हैंड साइड पे x और y हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्वालिटी तो होल्ड कर रही है, ओनली इफ कब करेगी, और वो होगा कब, यानी हम उसे कब पॉसिबल बना सकते हैं जब बोथ साइड्स आर इक्वल टू सेम कांस्टेंट। तो इट मींस के एज्यूम ये करते हैं कि उसकी राइट हैंड साइड जो है उसको एक कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं, which is valid होगा to assume that it is sum of the two constants। इसी तरह दूसरा कांस्टेंट रख लेंगे, दोनों कांस्टेंट्स का सम भी कांस्टेंट होगा। तो इससे हमें ये पता चला कि ये 6.130 में हमने ये कांस्टेंट एज्यूम किया, और सिमिलरली 6.131 में भी अनदर कांस्टेंट जो है हमने वो एज्यूम कर लिया। अब मेरे बेटा कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा कि इन्हें उसमें पुट करेंगे और ये हमारे पास 6.132 यानी इस फॉर्म में सिंप्लीफिकेशन की शक्ल में हमारे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आ जाएगा, जो कि 6.132 और 6.133 की फॉर्म में गिवन है। अब हम ये देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज thus इक्वल टू द कांस्टेंट, उसमें ये दो कांस्टेंट्स हैं, हेंस वी सेट, हमने इनको इसके इक्वल रख दिया और इससे हमारी इक्वेशन 6.135 बन गई। अब ये जो सिलेक्शन है माइनस वी स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर की इज ओनली सिलेक्शन दैट विल प्रोवाइड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये इस पर्पस के लिए हमने काम किया, और इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है 6.125 पे हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू 3 second order ordinary differential equation which is given in 6.132, 133 and 135। अब मेरा बेटा क्या है कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन 132, 135 वो किस तरह के सोल्यूशन देंगे, वो हमारे पास 6.136 और 137 के अंदर मौजूद हैं, जहां ए बी सी अल्फा बीटा कांस्टेंट्स हैं, और डेफिनेटली हमें इनको डिटरमिन करना होगा ए बी को। For that purpose we use a boundary condition x is equal to 0 and x is equal to a to find that f of 0 is equal to 0, f of a is equal to a, 6.138, substituting these 6.138 and into 6.136 gives क्या मिलेगा इससे हमें कि a is equal to 0 बन जाएगा, and और क्या होगा vn is equal to n pi over a, n is equal to 1 2 3 6.140 में जिस तरह उसने एक्सप्लेन किया ये चीज हमें ऑब्टेन हो जाएगी। इट इज इम्पोर्टेंट, वो कहता है कि ये इसमें हमें n0 और b इज इक्वल टू 0 इनको एक्सक्लूड करना पड़ेगा बिकॉज ईच विल लीड टू द ट्रिवियल सॉल्यूशन। बिल्कुल ठीक बात है कि वो ट्रिवियल हैं, उसमें ऐसा हमें उनकी ज्यादा वो फर्दर जरूरत नहीं पड़ेगी। यूजिंग द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड फॉर कांस्टेंट्स a and v and v therefore, तो उसके बाद हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरह का बन जाएगा जो कि 6.141 के अंदर मौजूद है। इन पैरेलल मैनर वी यूज द सेकंड बाउंड्री कंडीशन y is equal to 0, y is equal to b। जिस तरह हमने पहली बाउंड्री कंडीशन यूज की, डेफिनेटली हम दूसरी बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे 6.137 टू फाइंड दैट। अब इसमें क्या होगा, अल्फा 0 बन जाएगा, म्यू m जो है ये m पाई ओवर b, m is equal to 1 2 3, सेम वही जो ऊपर हमने प्रोसेस रिवाइज किया वही होगा। फिर हम इसमें m और बीटा को दोनों को 0
और एक्सक्लूड कर देंगे। उसकी रीज़न ये है कि ट्रिवियल सोल्यूशन में जो है एज सच इसमें ज़्यादा वो इतने हमें यूं कह लें कि उसके लिए इतने कोई ज़्यादा उसके हेल्पफुल नहीं होते। तो ट्रिवियल सोल्यूशन है तो इसलिए हमें आसानी से इस तरह कर सकते हैं। तो कॉन्सिक्वेंटली फिर क्या होगा, जी एम वाई इज इक्वल टू ये हमारे पास 6.144 इस तरह की फॉर्म में एक चीज बन जाएगी। अब सोल्यूशन जो है 6.135 इज देयरफॉर गिवन बाय, तो वो सोल्यूशन जो 135 में है वो हमारे पास टी एन एम टी इज इक्वल टू सी एन एन एंड सो ऑन 6.145 की शक्ल में हमारे पास मौजूद होगा। डेफिनेटली इसमें लेमडा है तो लेमडा स्क्वायर एम एम एन इज इक्वल टू एन पाई ओवर ए होल स्क्वायर एंड सो ऑन, ये 6.146 की फॉर्म में होगा। ये दो सी और डी हमारे पास एक कांस्टेंट्स हैं। जब इन रिजल्ट्स को एफ एन जी एम टी एम एन को हम कंबाइन करेंगे तो उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म मेरा बेटा कुछ इस तरह की बन जाएगी, एफ एन एक्स जी एम वाई और टी एन एम, और इसका नाम हमने कह दिया कि ये यू एन एम है जो कि 6.147 में हमारे पास इस तरह गिवन है। अब मेरा बेटा क्या हुआ कि ये जो इक्वेशन है दैट सेटिस्फाई, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि 6.125 पे है उसको सेटिस्फाई करती है। एंड द बाउंड्री कंडीशंस को यूजिंग द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल गिव्स द जनरल सॉल्यूशन। वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल डेफिनेटली हमें जो है क्या उसे कहते हैं जनरल सॉल्यूशन की तरफ लेके चलता है, जिसमें हम ये कहते हैं कि u of x y t is equal to summation 1 to infinity m1 to infinity and so on, which is given in 6.148। और इसके अंदर अगर आप देखें तो सी एन एम और सी डी एन जो है येट टू बी अनडिटर्मिन्ड है, इन्हें हमने अभी फाइंड आउट नहीं किया, हम कर सकते हैं, और ये आर्बिट्रेरी हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं। तो बेटा इनको डिटर्मिन करने के लिए ये हमारे पास जो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं डेफिनेटली वी यूज इनिशियल कंडीशन, और उन इनिशियल कंडीशन में आप देखते हैं कि वो एफ ऑफ एक्स वाई और जी ऑफ एक्स वाई के इक्वल थे, तो हमने 6.149 और 6.150 में उसके इक्वल रख दिया, और डेफिनेटली फिर हम उसके डिटर्मिनेशन सी और एम को डिटर्मिन करने की तरफ मूव करेंगे, और कंप्लीटली हम इन्हें डिटर्मिन कर सकते हैं बाय यूजिंग किससे, डबल फोरियर कोफिशिएंट से, वेयर वी फाइंड, ये हमने पहले ऑलरेडी कुछ थोड़ा सा इसके रिलेटेड हमने आइडिया पढ़ा कि अगर इस तरह का काम हो तो हम इसे बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके दो फार्मूलाज बेसिकली हमारे पास बन गए फोरियर कोफिशिएंट्स के, डबल फोरियर कोफिशिएंट्स के। एक सी एन एम की फॉर्म में बना जो कि 6.151 है, और दूसरा हमारे पास बना डी एन एम की फॉर्म में जो कि 6.152 की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। अच्छा बेटा अब क्या हुआ, ये फार्मूलाज बन गए। डेफिनेटली हमारे पास जब कुछ वेरिएबल कांस्टेंट इनके नंबर्स कुछ मौजूद होंगे तो उनके डेरिवेटिव्स लेंगे, बहुत आराम के साथ अगली एग्जांपल्स में डिटेल के साथ सॉल्व भी किया हुआ है। तो यहाँ वो ये कहता है कि जब हमने ये कांस्टेंट सी एन एम और डी एन एम ये हमने फाइंड आउट कर लिए, तो ये द पर्टिकुलर सोल्यूशन u of x y t that satisfy the initial boundary value problem उसको उसको वो सेटिस्फाई कर देगा, जो कि हमने ऑलरेडी ऑब्टेन भी किए हुए थे। तो कहता है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि कांस्टेंट्स सी और डी जो हैं कैन आल्सो डिटरमिन्ड बाय एक्सपेंडिंग द डबल फोरियर सीरीज 6.18, applying the initial condition and then equating the coefficients of like terms on both sides. Clearly this works if the initial conditions are defined explicitly in terms of trigonometric functions and sine and cosine function। यानी अगर हमारे पास ये अभी हम थोड़ा सा उसकी एक जनरल जी ऑफ एक्स वाई और एफ ऑफ एक्स वाई इस फॉर्म में है, और ये साइन और कोसाइन की फॉर्म में, अगर हमारे पास एक्सप्लिसिट फॉर्म में इन फंक्शन की जगह फॉर एग्जांपल हमारे पास जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स की जगह फॉर एग्जांपल साइन एक्स वाई एक्स टेन एक्स इस तरह की कुछ वैल्यू या चीज़ें गिवन होंगी, तो डेफिनेटली बड़े आराम के साथ हम वो वैल्यूज पुट करके हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो अब बात ये पता चली कि इससे आगे थोड़ा सा अगली जो एग्जांपल्स हैं उनमें डिटेल के साथ ये बातें डिस्कस की हुई हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो उसकी इनिशियल कंडीशन है वो साइन एक्स साइन वाई हो जाती है, कॉज एक्स कॉज वाई हो जाती है, तो यानी वो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, तो फिर इट मीन्स के वो जो वैल्यूज हमारे पास आएंगी हमें उन्हें इंटीग्रेट करना और फर्दर इससे आगे लेके चलना हमारे लिए ऐसा इशू नहीं है, और हम इसे इजीली इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेरे बेटा जिस तरह मैंने आपको बताया कि टाइम की शॉर्टेज की वजह से
ये मैं ज़्यादा इसको तो ये पहली एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल में आप देखें कि इसमें क्या बात है, यानी ये पहला मैंने एक आपको सॉल्व डिटेल से ज़रा बात बता दी। इसमें आप अगर आराम से देखें तो इसमें आपको नज़र आ जाएगा कि वो सी की जगह हमारे पास 2 है, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स की जगह भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं। सारा प्रोसेस हमने वही इनमें रिपीट करना है, वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करती जानी है और एंड पे आप देखेंगे कि हमारे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट इसमें आ जाएगा, जिसमें आप देखेंगे कि वो u ऑफ एक्स वाई टी इज इक्वल टू साइन एक्स साइन वाई और कॉस 2t इस शेप में उसकी कुछ फॉर्मेशन बन जाएगी। अच्छा, इसी तरह मेरे बेटा अगर आप इसकी एग्जांपल 2 को देखें तो उसके अंदर भी हमारे पास सब चीज़ें गिवन हैं। हम सारा ये प्रोसेस इस तरह रिवाइज करेंगे और रिवाइज करने के बाद इनको अगर आप देखें तो ये डेफिनेटली ये भी हमारे पास उसका एक प्रॉपर फॉर्म में उसका आंसर हमें नजर आ रहा है। इसी तरह फिर मैंने मेरे बेटा क्या किया है, इसकी एक तीसरी एग्जांपल आप लोगों के लिए रखी है। वो एग्जांपल भी अगर आप देखेंगे, यहाँ मैंने थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा CNM इसको इस तरह ये डिफाइन करके कुछ चीज़ें बता दी कि यहाँ आप इजीली इसे लेके चल सकते हैं, तो ये भी आप इस तरीके से इसे कर सकते हैं। और सिमिलरली हमारे पास इसकी चौथी एग्जांपल है जो कि हम इसे इस तरीके से लेके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये मेरा बेटा अगर आप इन सारी बातों को देखें तो देखने के बाद आप इस रिजल्ट पे पहुंचेंगे कि हम इजीली अगर हमने वो पहले वाली बात समझ आ गई तो हम इजीली यानी 2 डायमेंशनल वेव इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह ये 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं और 2 डायमेंशनल लैप्लास इक्वेशन के भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। सिमिलरली 3 डायमेंशनल वेव इक्वेशन के प्रॉब्लम अभी आपके सामने नेक्स्ट आ रहे हैं। इसी तरह 3 डायमेंशनल जो है हीट इक्वेशन के प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। इट मींस के ये बिकॉज एप्लीकेशन है और अप्लाइड का सब्जेक्ट है तो सो मैनी इसके जो है एग्जांपल्स और चीज़ें हो सकती हैं, बट मैंने वो सारी चीज़ें डिटेल के साथ यहाँ बता दी और ये सॉल्व फॉर्म में आपको थोड़ा प्रेजेंट कर दी। उससे ये होगा कि आपको काम करने में थोड़ी आसानी रहेगी, चीज़ें सॉल्व हैं, सोल्यूशन उसके गिवन हैं और वेरी इजीली आप विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आप उन्हें कर सकते हो। और फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस मैंने ये फिर उसके नीचे फिर कुछ एग्जांपल्स भी आपके लिए रख दी ताकि अगर आपको ये हो कि ठीक है वो बात समझ आ गई तो हम फर्दर इसमें कर सकते हैं। तो ये मेरा बेटा आज का आपका लेक्चर था मेरे साथ। अब अगर आप इसमें कुछ फर्दर क्वेश्चनिंग, कुछ बात, कुछ डिटेल कुछ पूछना चाहें तो यू कैन इजीली कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप इन क्लासरूम। क्लास डिस्कशन जो हमारी होगी उसके अंदर पूछ सकते हैं और अगर किसी वजह से कुछ मिसिंग हो गया तो कोई इशू भी नहीं है मेरा बेटा, आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे किसी वक्त डिस्कस कर सकते हो। आज नहीं कर सकते तो फिर फर्दर भी कर सकते हो, कुछ ऐसी बात नहीं, हम इधर ही हैं। तो ये थोड़ी सी आप ये समझ लें कि थोड़े से इश्यूज की वजह से ये ऑनलाइन क्लास हुई और शायद इसमें प्रॉब्लम हो, लेकिन उस प्रॉब्लम को इंशाल्लाह हम बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने मेरा लेक्चर सुना और इसको इंशाल्लाह आप ज़रूर अच्छे तरीके से करेंगे और फर्दर फिर मेरे साथ किसी भी स्टेज पे इसको डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।